प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर है, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान हरि भक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझ नहीं पाया। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मेरे हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है।